बिहार एनडीए में इन दिनों एक अलग ही हलचल चल रही है। इस हलचल को जन्म दिया है केंद्रीय मंत्री सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक राज्यसभा सीट मांगने को लेकर जैसे ही अपनी बात रखी, इसके बाद से ही उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसकी वजह से अब एनडीए के अंदर एक अलग सी हलचल चली है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में भी मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। शकराबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के कड़ी में उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया। उस वादे के मुताबिक आज उनकी पार्टी ये मांग रख रही है। उन्होंने हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि उनकी यह मांग किसी तरह की असहमति या नाराजगी नहीं है। उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात और मांगों को रखना गलत नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी और समाज के हित में वो अपनी बात रख रहे हैं। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भी गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी लंबे वक्त से हिंदू माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें आती रही हैं। जीतन राम मांझी ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। देश के विभाजन के बाद वहां बड़ी तादाद में हिंदू आबादी रह गई। भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी समय के साथ बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद लगातार घटती है। यह अपने आप में चिंता का विषय है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। धर्म के मुद्दे पर बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा, दुनिया के कई देशों में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने चीन और अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा, वहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह के बड़े विवाद नहीं होते। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि शांति, सौहार्द और सभी धर्मों के सम्मान के साथ आगे बढ़ना ही देश के हित में है। हालांकि उन्होंने कई मुद्दों पर तो बातचीत रखी, लेकिन इस बीच उन्होंने राज्यसभा सीट को लेकर भी एक बार फिर से अपनी मांग उठा ही दी है। उन्होंने कहा है कि वो नाराजगी से या फिर किसी असहमति से इस बयान को नहीं रख रहे। उनका कहना है कि अमित शाह ने उनके बेटे से ही वादा किया था कि उनकी पार्टी को एक राज्यसभा सीट दी जाएगी। हालांकि खबर ये आ रही है कि 5 सीट जो कि राज्यसभा की खाली हो रही है, उसमें 2 सीट बीजेपी, 2 जेडीयू और 1 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास जा सकती है। खैर, अब देखना होगा आने वाले वक्त में कि क्या जीतन राम मांझी को और उनकी पार्टी को क्या एक राज्यसभा सीट मिलती है, क्योंकि कई दफा उन्होंने इस बात को रखा है। उन्होंने बीच में कहा भी था, बिहार के अंदर से उनका बयान भी सामने आया जब उन्होंने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें भी एक सीट राज्यसभा की चाहिए, अगर नहीं मिली तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। ये बयान भी काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को, 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा, तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे।